बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, तैफी बादशाह की गिरफ्तारी हो गई। खबर आती है दुबई से कि अभी उनको एयरपोर्ट पर लाया जाएगा, सीसीटी के हवाले कर दिया जाएगा, सीसीटी से कोई दोस्त छुड़ाने आएंगे। बहुत सारी बातें, कहीं खुशी और कहीं गम, कहीं ढोल ढमके हुए, मिठाइयां बांटी गई और तैफी बादशाह अभी तक पाकिस्तान नहीं आए। बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर और लाहौर की खानदानी दुश्मनियों पर भी गहरी नजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। जी वालेकुम सलाम। खुरम भाई, बहुत शोर शराबा हुआ। 48 घंटे तैफी भट्ट साहब आ रहे हैं, तैफी भट्ट साहब आ रहे हैं। लोगों ने ढोल मंगवा लिए, फूल मांग आ गए, मिठाइयाँ आ गई, सब कुछ खराब हो गया, लेकिन तैफी भट्ट साहब नहीं आए। कहाँ है तैफी भट्ट साहब और इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, पहली बात है कि जिस तरह ये खबर आई थी ख्वाजा तारीफ अल मरूफ तैफी भट्ट की कि वो गिरफ़्तार हो गए हैं, और उसके साथ ही ये खबरें चलना शुरू हुई थी कि वो चंद घंटों बाद पाकिस्तान होंगे। तो उस वक़्त भी एक बात मैंने कही थी कि जब भी कोई मुल्ज़म जो मतलूब हो, जिसके रेड वारंट जारी किए गए हों, वो इतने चंद घंटों में ही अपने मुल्क में लाना मुमकिन नहीं होता। कि दूसरी तरफ एक ख़ासा ये धचका था उन पुलिस अफसरान के लिए भी जो इस केस को देख रहे हैं, जो तफ्तीश कर रहे हैं, कि ज़ाहिर है एक केस गुज़श्ता 1.5 बरस से ज़ायद अरसा गुजर गया है और एक केस लटका हुआ है। मरकज़ी मुल्ज़म गिरफ़्तार नहीं हो सका या वो पेश नहीं हुआ। जो उनके मुखालिफ ग्रुप है, जो टीपू ट्रका वाला ग्रुप है, उसके लिए तो ये बाइस इत्मीनान बात थी, उनके लिए खुशी की भी बात थी। ज़ाहिर है उनका वो मुल्ज़म है, उनकी दुश्मनी है। जिस तरह इससे पहले इसी केस के एक मुल्ज़म ख्वाजा कील अल मरूफ कोगी भट्ट को जब गुनहगार लिखा गया था, तो ये चीज़ भी उनके मुखालफिन के लिए एक इत्मीनान का बाइस थी, खुशी का बाइस थी। ज़ाहिर बात है, जहाँ पर उनकी दुश्मनी है, ठीक है ना, वो अपनी जगह पे उनका जो मौक़िफ़ होता है, उनके लिए वो दुश्मन है। अगर दुश्मन के हवाले से कोई ऐसी खबर जो दुश्मन के लिए बुरी होगी तो वो उसके मुखालिफ के लिए अच्छी होती है। लेकिन अब ये केस एक दफ़ा फिर उलझ गया। अब उलझा क्या है, जो नज़र आ रहा है आने वाले में, ये अब खासा लटक गया। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त अभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि जो उनकी खिलाफ जो दरखास्तें वहाँ पे आ गई हैं लेन देन के मामले की, कि वहाँ पे कुछ लोग सामने आ गए हैं कि इन्होंने हमारे पैसे देने हैं, इन्होंने हमारे पे। खुरम भाई, इसको कुछ इस तरह से लेते हैं, जब वहाँ पर गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जाती है, कौन से पुलिस अफसर होते हैं और किसको गिरफ्तार, तैफी भट्ट साहब को गिरफ्तार करने जाती है या कुछ और मामला है? पकड़ने किसी को गए थे तो वहाँ पे शनाख्त तैफी भट्ट का की हो गई कि ये वहाँ पे एक ही जगह पर बैठे ऐसा कोई ऐसी ही बातें आ रही हैं। लेकिन उसके बाद जो खबर आई कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, और साथ ही फिर इस खबर का आ जाना कि चूँकि उन्होंने वहाँ पे किसी के पैसे देने हैं। कितने पैसों का लेन देन? अच्छा, अब ये जो चीज़ अब आई है सामने, उसमें जिस तरह को लोग सामने आए कि जी उनका ख्वाजा तारीफ अल मरूफ तैफी भट्ट के साथ कोई लेन देन का मामला है, तो अब जब तक वो लेन देन क्लियर नहीं होगा वो दुबई से बाहर नहीं जा सकते। कितने पैसे? ठीक है। अब अच्छा, इसमें भी कोई बात क्लियर नहीं है अभी तक कि पैसे कितने हैं, अमाउंट कितनी है। कोई कहता है जी 1 करोड़ दरहम है, कोई कहता है 70 लाख दरहम है, कोई ये अभी ये एग्जैक्ट इवन मेरे पास भी सामने नहीं आया। मेरे पास भी ऐसे एग्जैक्ट फिगर नहीं है। हॉस्पिटल क्यों है, कोई बीमार है वो? उनके बारे में ये चीज़ मालूमात पता लगी थी कि हार्ट इश्यूज थे उनके, जो कुछ अरसा से चल रहे थे। अच्छा, उस सिलसिले में ही उन्हें हॉस्पिटल दाखिल कराया गया था। वो ऑलरेडी चल रहे थे उनके साथ, अभी भी हॉस्पिटल है। तो इस बारे में भी अभी जो बातें सामने आ रही हैं, लास्ट इतला तक तो हॉस्पिटल की थी। अच्छा। लेकिन ये भी अब सामने आ रहा था कि मे बी उन्हें छोड़ दिया जाए। अब वो क्यों छोड़ दिया जाए, उसका भी क्वेश्चन तो पैदा होता है, क्यों छोड़ दिया जाएगा। तो जो जहाँ दुबई में बहुत ज़्यादा कानून के हवाले से सख्ती है ना, वहाँ कुछ चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जिस लेन देन का अगर मामला है, और ये बात तो क्लियर है, अगर आपने किसी को चेक दिया है और वो चेक डिसऑनर हो गया है, तो जब तक आप वो अमाउंट नहीं देंगे, अगर आप पकड़े जाते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो आपकी रिहाई मुमकिन नहीं होती। अच्छा, कुछ मामलात में ऐसा भी होता है कि अगर वहाँ का कोई हाई फाई पर्सनैलिटी ऐसी हो जिसकी वहाँ पे वर्थ हो, ठीक है, उसका कोई बिजनेस है, कंपनी अच्छी है, गुडविल है उसकी, और उसका बैंक बैलेंस भी अच्छा है, उसका शख्सी ज़मानत पे ले जा सकता है। उसमें उसको पासपोर्ट वहाँ जमा कराना पड़ता है और अपनी ब्याह पे बंदे को ले जाता है। तो इसमें भी कुछ इस किस्म की ही इतलात आ रही थी कि इन्हें शख्सी ज़मानत पे रिहा कर दिया जाएगा। खुरम भाई, क्या इतने ज़्यादा तैफी भट्ट पर हालात बुरे आ गए हैं, ख़राब हो गए हैं, पैसे ख़त्म हो गए हैं कि लोगों के पैसे देने हैं, जिसकी वजह से
उन पर लोग क्लेम कर रहे हैं कि जी इन्होंने मुझे इतने पैसे देने हैं। इसमें देखें जो कारोबारी लोग होते हैं, लेन देन चलता है सबके साथ। अब उनके कारोबारी मामलात क्या हैं, उनका किसके साथ क्या लेन देन है, ये तो मेरा ख्याल है किसी सेकंड पर्सन को पता नहीं होता। आपको मेरा नहीं पता होगा, मुझे आपका नहीं पता होगा। लेन देन हर बंदे का अपने लेवल पे एक लेन देन चलता है। अब अल्लाह जाने अंदरूनी मामलात क्या हैं, उन लोगों के साथ उनका कौन सा कारोबारी लेन देन था और कौन से पैसे थे ऐसे, ये अब वो खुद जानते हैं, जिन्होंने लेने हैं वो जानते हैं। ये बिटवीन टू पार्टीज है, ठीक है। इसमें तो हम लोग तो किसी चीज़ के विटनेस तो नहीं है, हमें क्या पता, हमारे सामने तो लेन देन नहीं हुआ। तो जब आपकी और मेरी ये बात जाएगी, नाज़रीन तक जाएगी, देखने वालों तक जाएगी, तो जब लेन देन की बात होगी वो सुनने में आएगी, वो कहेंगे कि यार इतना करोड़ खरबपति आदमी है और उसके चंद पैसों की खातिर, क्योंकि अक्सर कमेंट्स में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने ये पहले प्रोग्राम किए भी है, वो कहते हैं यार मफरूरी, क्योंकि मफरूरी बहुत सारे लोगों को जेबें खाली कर देती है, खजाने खाली कर देती है। बड़े बड़े कारोबारी अदारों के, बैंकों के साथ भी लेन देन होते हैं, बैंकों से भी लेन देन किया होता है। अक्सर आप देखते नहीं, बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात डिफ़ॉल्टर निकल आती हैं बैंकों की। अब देखने में आए तो उनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, कारोबारी लेन देन चलते हैं करोड़ों के, लाखों के, अरबों के, जिनका जिस लेवल पे काम होता है। जिस लेवल जो अमाउंट सामने आ रही हैं उसमें कोई छोटी अमाउंट अभी तक मेरे सामने तो नहीं आई, लेकिन एग्जैक्ट मैंने कहा एग्जैक्ट फिगर अभी किसी को नहीं पता कि उनका किसके साथ क्या लेन देन, लेकिन करोड़ों दिरहम की बात है डेफिनेटली। अब आप अच्छा खुर्रम भाई, ये एप्लीकेशन आ जानी है, उनको रोक के दुबई पुलिस ने उनको रोक लिया, क्या आप समझते हैं कि वहां पर जो पुलिस वाले गए थे वो खाली हाथ वापस आएंगे या टीवी बट नहीं? देखें, अभी यहाँ से कोई बजाब्ता टीम आ रही थी, अभी तो तैयारियां हो रही थी जाने की। अच्छा, ठीक है, अभी तो इस वाले से पुलिस के आला काम की मीटिंग्स भी जारी थी, जिस तरह उनके लेन देन का एक मामले सामने आ गए हैं और इसमें ये इम्कान भी नज़र आ रहा है कि शख्सी ज़मानत पे उन्हें छोड़ दिया जाएगा और तब तक फिर वो दुबई रहेंगे जब तक वो लेन देन क्लियर नहीं करते। चाहे 10 साल लग जाए। अब हाँ, वहाँ का कानून है, जब तक आप लेन देन नहीं क्लियर करते आप वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। आपका एक स्टेटस भी था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो किसके लिए था? वो मैंने उन पुलिस अफसरान के लिए लगाया था जिनका जब पता लगा कि ये पकड़े गए हैं, तो उनके लिए तो एक ईद का समा था। तो पता नहीं लोगों का क्या इंटरेस्ट है कि केस हमें मिल जाए, ठीक है। और बड़ी तैयारियां हो रही थी, बूट पॉलिश हो गए थे, वर्दियाँ तैयार हो गई थी, शानदार कपड़े भी तैयार हो गए थे, शोल्डर प्रमोशन के ख्वाब भी शुरू हो गए। शोल्डर प्रमोशन के ख्वाब नहीं, तो वो फिर बात और तरफ चली जाएगी। लेकिन बहुत से अफसरान की ख्वाहिश थी कि ये मामला हम तक आ जाए। उसमें आपको भी नज़र आया कि सीसीडी ने भी कहा कि केस हमारे वाले का तो जाहिर है इतना हाई फाई केस है और इतनी बड़ी ताकतवर शख्सियत, बासर शख्सियत जो आज तक पुलिस के नहीं चढ़ी थी, अब वो काबू आ रही थी, तो सबकी ख्वाहिश थी कि ये हमारे मेहमान बने, तो वो उस हवाले से मैंने कहा था कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। अच्छा, इसमें एक डीआईजी रैंक के अफसर ने सीसीपीओ साहब को लिखकर भी मरासला भेजा कि जी ये तफ्तीश हमें दे दीजिए, जबकि अगले ही चंद घंटों के बाद ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, दुबई पुलिस के लॉज सामने आ जाती हैं कि जब तक वो किसी बंदे के पैसे नहीं देंगे। हाँ जी, मैं बताया इसमें। और इसमें एक देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो अब चीज़ें भी सामने आई हैं, तो अब इन चीज़ों को देखना होगा कि कब वो पैसे क्लियर करेंगे उन लोगों के। अब जब वो पैसे क्लियर करेंगे और उसके बाद उन्हें दुबई से निकलने की इजाज़त, यानी फिर जो इंटरपोल के कागजात, रेड वारंट, चीज़ें सारी तैयारी की जा रही हैं, ये सब बिलासूद है। अभी तक तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है। अब एक वायलेशन ये आई है ना कि उन्होंने लेन देन क्लियर नहीं किया, तो वो जब तक वो लेन देन क्लियर नहीं करेंगे वो उन्हें निकलने नहीं देंगे। वो चाहे उनसे इंटरपोल मांगे, चाहे उनसे जो कोई भी मांगे, टीवी बर्ड नहीं आएगा जब तक वो पैसे नहीं देता। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई। नाज़रीन, एक बहुत मारूफ एक डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और यहाँ पर ये डायलॉग जो है, ये इस इंटरव्यू में, इस जगह पर, इस पोजीशन पर बिल्कुल फिट बैठता है कि डॉन आज भी दुबई में है और उसको पकड़ना वाकई मुश्किल भी हो गया और नामुमकिन भी हो गया। कब वो हॉस्पिटल जाते हैं, कब किसी के पैसे देते हैं, कब ये जाएंगे, कब ये पकड़ कर लाएंगे। अब इंटरपोल पे चले जाए, रेड वारंट ले आए, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक दुबई के, यूएई के अब कवानीन के मुताबिक सारी चीज़ें नहीं करते तो उनका पाकिस्तान आना मुश्किल है। कब पाकिस्तान आते हैं, कब उस बंदों के पैसे देते हैं, ये वक्त बताएगा। और इस केस पर जैसे ही कोई नई अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। इसी के साथ
अपने मेज़बान राना दिलशाद और खुर्रम भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।